ओवैसी और पल्लवी पटेल का मास्टर प्लान, यूपी में तीसरे मोर्चे पीडीएम का ऐलान। अखिलेश यादव की राह नहीं आसान, छोटे दलों को साथ लाकर दिया बड़ा संदेश। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले गठबंधन के कई सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ा, फिर उन्हें अपनी ही पार्टी के कई नेताओं की नाराजगी और बगावत झेलनी पड़ी। अखिलेश यादव इन झटकों से उबर भी नहीं पाए थे कि अब एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी की सियासत में एंट्री कर उनकी मुश्किलें बढ़ा दिए हैं। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी ने अभी तक यूपी में एक भी सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आज वह लखनऊ में अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिए हैं। ओवैसी और पल्लवी पटेल के तीसरे मोर्चे में जल्द ही कुछ दूसरी छोटी पार्टियों के जुड़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर यूपी में तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया है। इस मोर्चे को पीडीएम नाम दिया गया है, जिसका मतलब है पिछड़ा, दलित और मुसलमान। बता दें कि यूपी में बना यह तीसरा मोर्चा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए टेंशन बढ़ा सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीते दिनों बयान दिया था कि पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से इस चुनाव में उनका कोई समझौता नहीं है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन से बाहर होने पर पल्लवी पटेल ने मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ भी बातचीत की थी, लेकिन सीटों को लेकर फंसे पेच के चलते मामला नहीं बन सका था। इस बीच पल्लवी पटेल की बातचीत असदुद्दीन ओवैसी से हुई थी। सकारात्मक बातचीत के बाद पल्लवी और उनकी पार्टी के कुछ दूसरे पदाधिकारी 3 दिन पहले हैदराबाद गए थे। हैदराबाद में ओवैसी के घर पर हुई औपचारिक बातचीत में यूपी में दोनों पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने और तीसरा मोर्चा बनाकर इसमें कुछ अन्य दलों को भी शामिल किए जाने का फैसला किया गया था। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद गए अपना दल कमेरावादी के नेताओं ने ओवैसी के घर पर रोजा इफ्तार भी किया था। बहरहाल यूपी की सियासत को लेकर हैदराबाद में चढ़ी हांडी पर तैयार खिचड़ी के औपचारिक ऐलान के लिए लखनऊ को चुना गया। बता दें कि ओवैसी और पल्लवी पटेल ने साझा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी में तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया है। इन दिग्गज नेताओं से किया गया संपर्क। इस तीसरे मोर्चे का हिस्सा बनने के लिए आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी से भी संपर्क किया गया था। हालांकि इनमें से किसी ने भी अभी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का तीसरा मोर्चा क्या गोल खिलाएगा, इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन यह जरूर तय है कि यूपी में ओवैसी की एंट्री से अखिलेश यादव की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। कई सीटों पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। मुस्लिम बाहुल्य कई सीटों पर इस बंटवारे का असर भी साफ देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में फिलहाल यह तय किया गया है कि पल्लवी पटेल खुद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, हालांकि उनके परिवार के कुछ सदस्य जरूर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ओवैसी का तीसरा मोर्चा मुस्लिम कुर्मी गठजोड़ के समीकरण के जरिए बाकी दोनों गठबंधनों को चुनौती देने की कोशिश करेगा। चुनाव के बाद भी रहेंगे साथ साथ। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने कहा कि पिछड़ा समाज, दलित और मुसलमान समाज जिसका दमन किया जा रहा है, जिसके सम्मान पर कुठाराघात किया जा रहा है, सरकार और मुख्य विपक्ष के खिलाफ हम ये पीडीएम न्याय मोर्चा लेकर आए हैं। पल्लवी पटेल ने कहा कि जब तक पीडीएम को न्याय नहीं मिलेगा तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी नहीं होगी। वहीं इसी दौरान एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पल्लवी पटेल के एक एक शब्द से सहमत हूं। ये साथ पार्लियामेंट तक ही नहीं, उसके आगे भी रहेगा। छोटे दलों को साथ लाकर दिया बड़ा संदेश। इसके साथ ही प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद ने कहा कि आज यूपी और देश की जनता एक न्याय विकल्प दे रहे हैं। भारत और यूपी में पिछड़े, अति पिछड़ों और दलितों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हम चाहते हैं कि पिछड़ों और दलितों का कोटा बढ़ाया जाए। यूपी के युवा बेरोजगार हैं। वहीं अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा कि सभी दलों को धन्यवाद जो साथ हैं, आवाज को मजबूत कर दिल्ली तक आवाज पहुंचाएं। इसके साथ ही राष्ट्रीय उदय पार्टी के अध्यक्ष बाबू रामपाल ने कहा कि पीडीएम का गठन वंचित शोषित समाज के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हुए हैं। बीजेपी पिछड़ों को हक देना नहीं चाहती। कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान तो दे रहे हैं वोट पाने के लिए, पर उनको अधिकार नहीं देना चाहते। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस पीडीएम का असर यूपी की सियासत, ये यूं कहें अखिलेश यादव के पीडीए पर कितना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।